एक छोटे से गांव में गोनू छा नाम का एक मजदूर रहता था। गोनू छा दिन भर मजदूरी करता था, तब जाकर कहीं 2 पैसे कमाता था। उसकी पत्नी गीता बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। गोनू छा के रिश्तेदार गीता को हमेशा संतान को लेकर ताने मारते थे। गीता, तुम कब खुशखबरी सुनाने वाली हो? तुम्हारी शादी को तो 8 साल हो गए। अब पता नहीं कौन से मुहूर्त पर तुमसे शादी की थी गोनू ने। मैंने तो उसे कहा था कि दूसरी लड़की देख ले, लेकिन उसे तुमसे ही शादी करनी थी। अब भुगते हमें क्या। गीता को बुरा तो लगता, लेकिन वह मन महसूस कर रह जाती। गीता, तुम परेशान मत रहो, एक दिन हमें भी औलाद होगी। लेकिन कब जी? हमारी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें संतान नहीं हुई। आपके रिश्तेदार हमेशा मुझे संतान को लेकर ताने देते हैं। तुम रिश्तेदारों की बात पर ध्यान मत दो, उनका काम ही है ताने देना। गोनू छा गीता को समझाकर अपने काम पर चला जाता है। एक दिन गीता की सहेली गीता से मिलने उसके घर जाती है। अरे मालती, कैसी हो तुम? ठीक हूँ गीता, तुम बताओ तुम कैसी हो? क्या बताऊं मालती, तुझे मेरी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे संतान नहीं हुई। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? अरे गीता, तुम परेशान मत हो। मेरी जेठानी को भी बच्चा नहीं हो रहा था उसे। एक बाबा ने माता जी का व्रत रखने के लिए कहा और फिर मेरी जेठानी का सपना पूरा हो गया। तू भी माता जी का व्रत रख, तेरा भी सपना जरूर पूरा होगा। सच में मालती, क्या माता जी का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी? हाँ गीता, बस तुम पर विश्वास रखना, मैं भी माता जी का व्रत रखूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मालती, मेरी परेशानी दूर करने के लिए। अरे गीता, कैसी बात कर रही हो तुम? और बताओ भाई साहब कैसे हैं? शाम को मालती अपने घर चली गई। मालती के जाने के बाद गोनू छा अपने काम से घर आ गया। गीता ने मालती की बताई हुई बातें गोनू छा को बताई। अगले दिन से गीता ने माता जी का व्रत रखना शुरू किया और कुछ ही दिन में माता जी के आशीर्वाद से गीता गर्भवती हो गई। गोनू छा और गीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गोनू छा हर रिश्तेदार को खुशखबर देने लगा। एक दिन गोनू छा गीता से बात कर रहा था और बातों बातों में गोनू छा ने गीता से कहा, गीता, मुझे पूरा यकीन है हमें बेटा ही होगा। अपनी पति की यह बात सुनकर गीता परेशान हो गई। अगर बेटी हुई तो? नहीं गीता, मुझे बेटा ही चाहिए। मैंने हर दिन बेटे के सपने देखे हैं, मुझे तो बेटा ही चाहिए। लेकिन बेटी में क्या बुराई है जी? एक तो हमें संतान नहीं हो रही थी, अब माता जी के आशीर्वाद से हम माँ बाप बनने जा रहे हैं, और इसमें भी तुम्हें बेटा चाहिए। बेटी माँ बाप के कंधों पर बोझ होती है, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसकी शादी करो, ये सब बोझ नहीं तो क्या है। लेकिन बेटी होगी या बेटा, ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। मुझे पूरा यकीन है बेटा ही होगा। इतना कहकर गोनू छा अपने काम पर चला गया। गीता गोनू के बातों को लेकर दुखी हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं और गीता के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। एक दिन गीता अपने संतान को जन्म देती है और उसे बेटी होती है। जब गोनू छा को यह पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। पता नहीं ये कहाँ चले गए हैं, रात हो गई अभी तक घर नहीं आए। देर रात गोनू घर आता है। आप कहाँ थे? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। देखो गीता, मुझे बेटी नहीं चाहिए। आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये अपनी बेटी है। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, मैं उसको इस घर में नहीं रहने दूंगा। अगर मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। मेरी बेटी मेरा सब कुछ है। ये तुम कैसी बात कर रही हो गीता? इसके लिए तुम मुझसे रिश्ता तोड़ेंगी? अगर तुम मेरी बेटी को इस घर से निकालेगी तो मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। गोनू छा गीता की बातों से घबरा गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। गीता अपनी बेटी का नाम पीहू रखती है। दिन बीतते गए और पीहू बड़ी हो गई। माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? अब क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे बाबा को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी हो गई। तुम्हारे बाबा तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं है। बस यही सब सोचकर मुझे नींद भी नहीं आती। माँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटी, ऐसी कौन सी बात है? जो बेटा कर सकता है और बेटी नहीं, जो बेटा कर सकता है वह बेटी भी कर सकती है माँ। हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल सही कहा तुमने।
तो यह बात बाबा क्यों नहीं समझते माँ? उन्हें भी एक दिन ये बात समझ आएगी। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन अभी तक गोनू पीहू को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करता। बाबा, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? मुझ में क्या बुराई है बाबा? मुझे बाबा मत कहो, मैं तुम्हारा बाबा नहीं। लेकिन क्यों? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। गोनूछा वहाँ से गुस्से में चला गया। माँ, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे बहुत पढ़ना है और बाबा का नाम रोशन करना है माँ। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कैसे हमेशा के लिए गीता से दूर हो जाए? हाँ, एक उपाय है। अब मुझे पीहू को गीता से दूर करने के लिए यही करना होगा। इतना सोचकर गोनूछा गीता और पीहू के पास जाता है। सुनो गीता, मैं सोच रहा हूँ कि पीहू का एडमिशन गांव का विद्यालय में करवा दूं। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ गीता, पीहू अब बड़ी होती जा रही है, इसे पढ़ाना होगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बाबा, क्या आपने मुझे अपना लिया? हाँ बेटी, मैंने तुझे अपना लिया। ठीक है जी, पीहू को आप साथ लेकर जाइए और उसका एडमिशन करवा दीजिए। हाँ, लेकिन आप पीहू का ध्यान रखिए, वहाँ पर इधर उधर ना जाएं। अरे गीता, पीहू मेरी भी बेटी है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर गोनूछा पीहू को अपने साथ लेकर जंगल की ओर जाता है। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? गोनूछा पीहू को घने जंगल में लेकर जाता है। पीहू तुम यही रुको, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। ठीक है बाबा, मुझे भी प्यास लगी है, मेरे लिए भी पानी लेकर आइए। ठीक है। गोनू जा पीहू को उसे घने जंगल में अकेला छोड़कर चला जाता है। पीहू अपने पापा की राह देखती है, लेकिन उसके पापा वापस नहीं आता। दिन से रात हो जाती है और तभी पीहू समझ जाती है कि उसके बाबा ने उसे जानबूझ के जंगल में अकेला छोड़ा है। पीहू जोर जोर से अपने पिता को आवाज देती है। पीहू कहाँ है जी? वो आपके साथ नहीं दिख रही। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। हमारी बेटी कहाँ है? आज घर में नहीं दिख रही। आज आप ही उसे अपने साथ लेकर गए थे ना, विद्यालय में एडमिशन करने के लिए। हाँ, लेकिन एडमिशन होने के बाद मैंने उसे वापस घर भेज दिया था। गीता, पीहू अब तक घर नहीं आई क्या? नहीं, वह जब से आपके साथ गई थी तब से घर वापस नहीं आई। गीता तुम चिंता मत करो, पीहू आसपास खेल रही होगी। नहीं पीहू, मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। वह हमेशा मुझे बताकर खेलने जाती है। तुम उसे गांव में जाकर ढूंढो। अरे मैं थका हुआ घर आया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। क्यों? वह तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? सुबह तो बहुत मेरी बेटी कर रहे थे, अब क्या हुआ? ठीक है गीता, मैं उसे ढूंढता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, चलो। वो दोनों पूरे गांव में पीहू को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें पीहू कहीं नहीं मिलती। इंदु दीदी, तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा है क्या? नहीं गीता, मैंने पीहू को सुबह से नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी बेटी गई कहाँ? पता नहीं। इंदु दीदी इनके साथ विद्यालय भेजा था, अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। अरे ये बच्ची किसकी है? जाकर देखता हूँ। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूँ? गीता तुम चिंता मत करो। बेटी, तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? पंडित जी, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए। बेटी, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम गीता है पंडित जी। क्या तुम्हारे पिता का नाम गोनूछा है? हाँ पंडित जी, सही कहा। अरे ये तो गोनू और गीता की बेटी है, लेकिन बेटी तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया? मेरे बाबा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। उन्हें बेटा चाहिए था, लेकिन मैं पैदा हो गई। मेरी माँ से झूठ कहकर मुझे अपने साथ जंगल लेकर आए और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। गोनू ने यह अच्छा नहीं किया। गोनू छा की बेटी हो, तुम कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? क्या इसकी सजा गोनू को जरूर मिलेगी। बेटी, तुझे तेरी माँ की ममता ने बचा लिया। तू चिंता मत कर, तुझे तेरी माँ के पास में लेकर जाऊंगा। पंडित जी पीहू को लेकर गीता के पास जाता है। ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो इसे बहुत दूर छोड़ा था। मेरी बच्ची कहाँ थी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बेटा? मैंने तुझे पूरे गांव में ढूंढा, पर तू कहीं नहीं मिली। बता मुझे कहाँ गई थी तू? मैं बताता हूँ। तुम्हारे पति ने एडमिशन का बहाना देकर पीहू को एक घने जंगल में अकेला छोड़ दिया। शर्म करो गोनू, तुम इतने नीचे गिर जाओगे।
मैंने तो कभी सोचा नहीं था। बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, आखिर में वह तुम्हारी संतान है। गोनू, तुझे इस पाप का हिसाब चुकाना होगा। ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा करोगे, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी बेटी के साथ यह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। गीता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने सही कहा पंडित जी, ऊपर वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। गीता, तुम ये घर छोड़कर कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे और पीहू के बिना नहीं जी सकता। अगर मेरी बेटी को आज कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। माँ बाबा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं। माँ, उन्हें माफ कर दो। मुझे मेरे माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन जीना है। माँ बाबा को माफ कर दो। देखो गोनू, जिस बच्ची को तू दूर मौत के गले छोड़कर आया था, वह अभी भी तुझे बाबा कह रही है और तेरे साथ रहना चाहती है। पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी बेटी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बाबा। गीता, तुम्हारी ममता उसे अपने पास खींच ले आई। गोनू, अपने बेटी का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। इतना कहकर पंडित जी वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद मोहित पीहू की आंखों में एक आंसू भी आने नहीं देता और सब मिलके खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।